1990 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम मंडल आंदोलन बोलते हैं, या जिसमें मंडल आयोग की जो सिफारिशें को लागू किया गया था, जिसमें 27% आरक्षण पिछड़े और अति पिछड़ों को, उस समय अति पिछड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, पिछड़ा ही कॉन्सेप्ट था, और कुल लागू किया गया 27%, यानी उनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई थी। इस आंदोलन ने एक देश में आग की पैदा कर दिया, और इसमें पूरा भारत में एक तरह से देखा जाए, खासतौर पर उत्तर भारत में आंदोलन से ये धू-धू जलने लगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी, ये खासतौर पर दिल्ली में आंदोलन बहुत ज़्यादा हुआ था। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम मंडल आयोग के सिफारिशों पे कुछ आपको बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट वगैरह भी कर दीजिए। तो 1990 में आपको पता होगा कि मंडल आयोग लागू हुआ था, और इसमें मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, ये सारा कुछ वो इंटरनेट मीडिया पर अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैं बहस के लिए लाया हूं उस पर हम बात करने वाले हैं। 1990 के बाद बहुत सारे नेता उभरे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और कितने सारे नेता समाजवादी जो विचारधारा के थे उभरे, और देश में एक तरह से देखा जाए तो समाजवाद का एक लहर चला, जिसमें चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने। और लेकिन क्या यह आंदोलन जो था वाकई सामाजिक न्याय के लिए था या राजनीतिक था? तो मंडल आयोग शुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन था। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इसमें किसी को सामाजिक न्याय से मतलब नहीं थी। इसमें किसी को इसमें से मतलब नहीं थी कि पिछड़ों को नौकरी मिलेंगी। उनका मतलब बस इतना ही था कि जो उस जमाने में क्या होता था कि 1990 में अपर कास्ट लॉबी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हावी थी, और अपर कास्ट लॉबी को रिप्लेस करने के लिए जो सेकंड लेवल के जो नेता थे, जो आज पिछड़े हैं, जैसे यादव समाज के, चाहे कुर्मी समाज, कोयली समाज, उत्तर प्रदेश और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो इन लोगों को एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो पा रहा था। और महत्वाकांक्षा जब पूरा नहीं हो पा रहा था तो इन लोगों ने अपने आप को एक पिछड़ा घोषित किया, पिछड़े समाज को मोबिलाइज किया, जातियों को उनमें नफरत भरा, और उसके बाद ये समाज में अपने आप विचारों को लेकर आ गए, और उसमें उसका कड़ी को मंडल से जोड़ दिया गया है। अगर ये बात मैं गलत हूँ, मंडल आयोग के पास ना कोई अच्छा डाटा था, ना उसके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन थी। आज भी जब जातीय जनगणना हुई नहीं थी तो फिर कैसे कहा जा सकता कि मंडल का आंदोलन जो था वो एक बहुत ही रिसर्च के बाद एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया था? जी नहीं, मंडल आयोग की सिफारिश कोई रिसर्च के लिए तैयार नहीं किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ डेटा सिंपल लिए गए थे जो कहीं फिजिबल भी नहीं थे। ये एक तरह से राजनीतिक और जल्दीबाजी में तैयार किया हुआ और तुक्केबाजी पर कहा जा सकता है तैयार किया हुआ रिपोर्ट था, और यही बात सही थी। और इसकी वजह से ही आज ये मंडल आयोग सिर्फ और सिर्फ कुछ 2-4 जातियों का एक, देखा जाए तो बस एक सहारा देने का माध्यम बन चुका है। मंडल आयोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया कि अपर कास्ट को आउट कर दिया, लेकिन अपर कास्ट के बाद एक दूसरे नंबर के अपर कास्ट को खड़ा कर दिया, जो अति पिछड़ों को दबाता है, जो अति पिछड़ों को सताता है, जो अति पिछड़ों को शोषण करता है, जो अति पिछड़ों के अधिकारों को मारता है, जो उनके संसाधनों पर कब्जा करके रखा हुआ है। वो समाज आज सत्ता पे बैठा हुआ है। अति पिछड़ों का अधिकार कहाँ गया? ये जो आंदोलन, अगर आप 1990 में चले जाएं तो उसमें जो आंदोलन से जो निकले हुए लोग थे आज वही सत्ता में हैं। आज 30-40 सालों से वही लोग सत्ता में हैं। मंडल आयोग कहाँ गया? मंडल आयोग के अगर लागू भी है तो उन्हीं के समाज के लोग। अगर मंडल आयोग कुछ लागू हुआ तो 2-4 लोग उन्हीं के समाज के लोग हैं। आज 1990 में याद करिए, 1990 में एक नारा गया, लालू यादव ने दिया था कि पढ़ाई नहीं तो कड़ाई क्या। क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था ताकि नौकरियों में आरक्षण देने के लिए हम इजी से सर्टिफिकेट बांट सकें। और किसको? सिर्फ अपने समाज के लोगों को, अपने 2-4 जातियों के लोगों को। आज देखा जाए तो 270-72 बिहार में जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में इसी अनुपात में हैं। तो क्या उनको और लोगों का अधिकार नहीं है उनकी नौकरी के लिए? क्या कुछ यादव जातियां, कुर्मी जातियां, कोयरी जातियां ही, कुशवाहा जो लोग हैं, यही लोग सत्ता में बने रहेंगे? इन्हीं लोग के पास सरकारी नौकरियां रहेंगी? क्या सरकारी नौकरी के लिए कोई अति पिछड़ों का अधिकार नहीं है कि उन्हें भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? लेकिन नहीं मिली। ना उन्हें सत्ता में मिला, न सत्ता में भागीदारी मिली, और ना ही उन्हें आर्थिक रूप से उन्हें नौकरियों में आरक्षण भी मिला। आज
अगर देखा जाए तो अगर सरकारी नौकरियों में अगर वर्चस्व की बात कर दिया जाए तो ऊपर के 2-3 समाज के लोग ही हैं, और 2-3 समाज के लोग ही सत्ता में भी बने हुए हैं। इन्होंने ही मंडल का पूरा कॉन्सेप्ट भी रचा था। बीपी मंडल खुद एक बड़े जमींदार थे, लेकिन अपने समाज को उन्होंने डाल दिया था उसमें, यादव समाज को, जबकि वो बहुत बड़े 2500 बीघा के लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन इतना जानता हूं कि एक बहुत बड़े जमींदार थे, और जब जमींदार थे तो अपने समाज को उन्होंने पिछड़ा बना लिया और राजनीति करने लगे। आज यादवों के नेता ही सभी जगह दिखाई देते हैं। नौकरियों में भी यादव ही दिख रहे हैं, कुर्मी ही दिख रहे हैं, कोयरी ही दिख रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा कहां दिख रहा है? कब लागू होगा रोहिणी कमीशन? राजनीति के लिए सिर्फ हो रहा है ये सब चीजें। मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई थी वो पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन था। बीपी सिंह खुद एक राजनीतिज्ञ थे, अपनी सत्ता को, अपने पिछड़ों को नेता बनना चाहते थे, लेकिन न हुआ क्या, वो भी दरकिनार कर दिए गए और उनको साइड करके लालू यादव और मुलायम सिंह जैसे लोग सत्ता में आ गए, और आज वो लोग 30-40 दूसरी पीढ़ी इनकी राजनीति में आ चुकी है। अभी कितनी पीढ़ियां आएंगी, तीसरी चौथी भी आ सकती हैं, क्योंकि ये लोगों को किसी पिछड़ों को हक नहीं देना था, इन लोगों को किसी पिछड़ों को ऊपर नहीं उठाना था। इन लोगों को बस और बस अपने समाज, अपनी जाति, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को ही बस सेट करना था, और उन्होंने पूरी अच्छी तरह से सेट किए थे। लालू यादव कहते हैं गरीबों का मैं नेता हूं, मैं गरीबों का बेटा हूं, मैं गरीब के घर से पैदा हुआ था। मैं ये पूछता हूं कि आपने कितना साल गरीबी देखी है? आपने पहली बार वो आपने 27-28 साल की उम्र में आपने विधायक बने हैं, उसके बाद अब हमेशा मुख्यमंत्री रहे, तो गरीबी देखा कहां आपने? आपने तो ऐसे आराम से जिंदगी पूरी काट ली अपनी। लेकिन उस गरीब का क्या होगा, उस अति पिछड़ा का क्या होगा, जिसे आज भी अपने अधिकारों के लिए इंतजार है? मंडल कमीशन एक धोखा था, और धोखा किसी और के साथ नहीं हुआ था, धोखा हुआ था अति पिछड़ों के साथ, धोखा हुआ था महादलितों के साथ। और ये आंदोलन एक तरह से धोखेबाजियों का शिकार हो गया, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया। कुछ जातियां, कुछ नेता अपनी जातियों को सेट करने के लिए इस पूरे के पूरे, अब सोचिए कि 50% आरक्षण मात्र 2 या 3 जातियों में बट रहा है। सरकारी नौकरियों के 50% नौकरियां सिर्फ 2 और 3 जातियां उठा रही हैं, और ये जातियां अपर कास्ट पे हमला करती हैं। सच तो ये पिछड़ों का हक ये खा रही हैं और हमला करती हैं अपर कास्ट। अपर कास्ट अब कहां बचा है? अपर कास्ट का तो आउट हो गया, वो तो इस लड़ाई से बाहर हो गया। ना वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, ना इस आर्थिक रूप से मजबूत है, ना सामाजिक रूप से मजबूत है। सरकारी नौकरियों में उनका वर्चस्व खत्म हो गया, लेकिन आपका वर्चस्व कब खत्म होगा? कब अपनी हक पिछड़ों को देंगे, अति पिछड़ों को कब देंगे? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी जिंदगी सुख और आराम से काटा, और बाद में अपनी आराम का अगला हिस्सा, अपने अगला एपिसोड अपने बाल बच्चों को ट्रांसफर कर दिए। अगर लालू यादव इतने ही अति पिछड़े का ये तो अपना पार्टी कमान का अति पिछड़ा क्यों नहीं देते हैं? बहुत सारे नेता हैं अति पिछड़ों को, दे दो अपने कमांड। नहीं, क्योंकि और आंदोलन था ही नहीं, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी थी, और ये चलाएंगे, आज भी चला रहे हैं लोग। 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, पता नहीं कितने की जनरेशन आ जाएंगी इसमें, लेकिन अति पिछड़ों का हाल वही रहेगा, पिछड़े वैसे ही रहेंगे। सिर्फ 2-3 जातियां मलाई खा रही थी, कल भी खा रही हैं और आज भी खा रहे हैं, आगे भी खाती रहेंगी। ये जातियां कभी पिछड़ी नहीं थी, न मंडल के पहले थी न मंडल के बाद है। ये शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके भरपूर भरा हुआ था, जिसके लिए अपर कास्ट पे हमला कर रही थी और अपर कास्ट को रिप्लेस करना चाहती थी। रिप्लेस करके अब सत्ता पा गई, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं रह गया अब कि दूसरों का कि मदद करें हम दूसरों को भी। उन्हें तो बस सत्ता पाना था, सत्ता मिल गया, अपर कास्ट राजनीतिक रूप से आउट हो गया, इनका काम खत्म। अब होगा क्या? अति पिछड़ों को और आगे उठना होगा, फिर इनको अब ठीक वैसा ही करना होगा जैसा इन लोगों ने अपर कास्ट के लिए किया था। ठीक उसी तरह अब अति पिछड़ों को, इनको रिप्लेस करने के लिए इस तरह का आंदोलन कराने की जरूरत है, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
एक राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए। सरकार से मेरी उम्मीद है कि इस राजनीतिक आंदोलन को बल दे और रोहिणी कमीशन को फिर से लागू करे, रोहिणी कमीशन के सिफारिशों को लागू करे। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।